मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप जानते हैं कि आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं और जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, वह इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को अपने हृदय में संजोएं और हर हर महादेव का जाप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं? जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो यह संकेत होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता इस बात की है कि कहीं हम ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनने से न चूक जाएं। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वह इतने चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वह आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। अब यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खोलेगा। यह संदेश आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थीं। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती। यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वह अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं।
यह वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचाने जो भगवान भोलेनाथ ने आपके मार्ग में रखे हैं। यह संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जो शक्ति आपके साथ है वह केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं है, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वह संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब वह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे और वह क्यों चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब आपके जीवन में इस प्रकार के दिव्य संकेत आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत का खेल बदलने वाला है। आपके पूर्वज आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें आप पूरी समझदारी और साहस के साथ अपनाएं। वह नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की चूक करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष और अनमोल है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि आपके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप उन चीजों को पहचानें जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही हैं और उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। यह रुकावटें आपकी मानसिकता से भी जुड़ी हो सकती हैं। कभी कभी हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह समझने में देरी कर देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको खुद पर और अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यह वही आत्मशक्ति है जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत के रूप में दी है। वह चाहते हैं कि आप उस ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन में लागू करें जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था वह अचानक से सुलझने लगेंगी। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं।
आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं, अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थीं। अब जो समय आ रहा है, उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सके। अब वह समय है जब आपको उन चीजों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह जीवन में लागू करते हैं। यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझें कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है, वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हारें, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है, तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। आपके पूर्वजों की चेतावनी का मतलब यही है कि आपको अपनी सुरक्षा और अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हर नकारात्मकता से बचे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। यह आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस यह ध्यान रखें कि उनके दिए हुए संकेतों को समझें और अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं जो मार्गदर्शन मिलता है। अब जो समय आ रहा है, उसमें आपके जीवन के बड़े बड़े फैसलों में आपको केवल अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह वही आवाज है जिसे आपके पूर्वजों ने सशक्त किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े और सही दिशा में आगे बढ़ सके।
अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद का मेल आपके लिए एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह केवल सफलता का रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग होगा। आपके पूर्वज आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आपको एक सुरक्षित भविष्य दिया, अब वही भविष्य आपके सामने फलित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में अचानक से नई संभावनाएं उभर गई। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर दिशा में आपको ऐसी खुशियां और अवसर मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में आपके लिए जो बीज बोए थे वह अब फल देने का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको धैर्य रखना होगा। हर सफलता और हर अवसर एक योजना का हिस्सा है और इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक रास्तों से दूर रहें। वह चाहते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। जब आप इस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में हर वह बाधा समाप्त हो जाएगी जो अब तक आपके रास्ते में थी। भोलेनाथ की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि उनके संदेशों को समझें और अपने जीवन में उन्हें सही रूप से अपनाएं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है उसमें आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वह यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे ही आपको भी अपने कार्यों में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जड़ों को और भी मजबूत करना होगा, यानी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप महसूस करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति आपको हर उस निर्णय में सहायता करेगी जो आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह न केवल आपके लिए लाभदायक होंगे बल्कि वह आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी साबित होंगे। आपके पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय में अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में केंद्रित रहें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। यह वही पल होते हैं जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहें और हर निर्णय को ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के साथ लें। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाएगी।
यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चले जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सकें। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहें। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यह समय आपके लिए अनगिनत खुशियों और सफलताओं का है, लेकिन याद रखें, आपके पूर्वज आपको यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। उनकी नजरें हर पल आपके साथ हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप उलझनों में होते हैं, जब आप उम्मीद की एक किरण भी नहीं देख पाते, तब भी वे आपको छोड़कर नहीं गए। वे तो बस एक और रूप में आपके साथ चलने लगे हैं। उनके आशीर्वाद अब हवाओं में हैं। उनकी प्रार्थनाएं अब आपके हर कदम की रक्षा बन चुकी हैं। आपका हृदय जब दुविधा में होता है, तब वे आपके अंतर्मन में एक स्वर फूंकते हैं, मत डरो, आगे बढ़ो। यही वह स्वर है जिसे आप कभी अंतर्ज्ञान कहते हैं, कभी आभास और कभी चमत्कार। पर सच यह है कि यह आपके अपने पूर्वजों की चेतना है जो आपकी आत्मा से संवाद कर रही है। आपका हर संघर्ष अब सिर्फ आपका नहीं रहा, वह उन सभी आत्माओं की प्रार्थना का उत्तर है जिन्होंने आपके लिए कभी सपना देखा था। आप उनका उत्तर बने, आप उनका गर्व बने। यही समय है उस उत्तरदायित्व को निभाने का। यह जो अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, उन्हें पहचानिए। ये अवसर कभी शोर नहीं करते, ये चुपचाप आते हैं और इंतजार करते हैं कि आप उन्हें अपनाएं। यह समय आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है, जहां आप अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से चलें। भविष्य आपका है, लेकिन वह भविष्य उन्हीं जड़ों से उपजा है जिनमें आपके पूर्वजों का पसीना, त्याग और प्रार्थनाएं समाई हुई हैं। वह चाहते हैं कि आप चमकें, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए जो अब आपकी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि राह कठिन हो गई है, लेकिन यह वही समय होता है जब आप सबसे अधिक समर्थ होते हैं। यह ब्रह्मांड भी आपके कर्मों के अनुसार झुकता है, और जब आपकी नियत सच्ची होती है तो सारी सृष्टि आपकी सफलता का संकल्प लेती है। अपने भीतर उस रोशनी को जलाए रखें जो कभी बुझने नहीं देती। यह रोशनी आपके विश्वास की है, आपके पूर्वजों की है और भोलेनाथ की कृपा की है। जब आप इस दीपक को जलाए रखते हैं,
तब आप हर अंधकार को जीत सकते हैं। अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो यह मत सोचिए कि आप गलत दिशा में हैं। लंबा रास्ता अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों की ओर जाता है। यह राह आपको न केवल सफलता तक ले जाएगी बल्कि आत्म साक्षात्कार की उस ऊंचाई तक भी पहुंचाएगी जहां से आप अपने अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। हर रोज को एक आशीर्वाद की तरह देखिए। जब आप सुबह उठें तो यह जानिए कि आपको एक और दिन मिला है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का, अपने पूर्वजों के आदर्शों को जीने का। यह हर दिन किसी चमत्कार से कम नहीं। जब कभी आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तब अपने अतीत की ओर देखिए, जहां आपके पुरखों ने सीमित संसाधनों में भी महान कार्य किए, जहां उन्होंने बिना किसी सहारे के इतिहास रच दिया। आप तो उनके उत्तराधिकारी हैं। आपके पास उनका अनुभव है, उनका आशीर्वाद है और उनका विश्वास है। यह समय है कर्म करने का, पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय आपके कर्मों के। और जब आपके कर्म, आपके विचार और आपकी भावना तीनों एक दिशा में बहने लगते हैं तो वह प्रवाह अजय हो जाता है। आपके जीवन की यह यात्रा सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपको देख भी नहीं सकते, पर उनकी आत्माएं आपकी प्रेरणा से ऊर्जा पाती हैं। इसलिए अपने हर कदम को प्रेम, साहस और गरिमा से भर दीजिए। अगर कभी कोई दुआ खाए तो उसे भी एक संदेश की तरह लीजिए, क्योंकि कई बार दुख ही वह भाषा होती है जिसमें ब्रह्मांड हमें सबसे बड़ी सीख देता है। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर आपको मजबूत बनाने का एक जरिया है। अपने घावों को गर्व से देखिए, क्योंकि वे आपकी यात्रा की सच्ची गवाही हैं। याद रखिए, आपकी आत्मा अपराजेय है। उसमें वह ऊर्जा है जो सृष्टि को बदल सकती है। यह शक्ति आपको आपकी वंश परंपरा से मिली है और इसे जागृत करने के लिए आपको बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब आप अपने हृदय की आवाज सुनते हैं तो आप अपने पूर्वजों की भाषा को सुनते हैं। वे आपकी आत्मा के उस हिस्से से बात करते हैं जिसे कोई और नहीं जानता। उनकी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वे किसी तारे की तरह हैं जो आपको अंधकार में रास्ता दिखाता है। आपके जीवन का हर क्षण एक तपस्या है और यह तपस्या तभी सफल होती है जब आप पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्म में जुट जाते हैं। आप जितना अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड आपको अपने चमत्कार सौंपेगा। आपके जीवन में जो अभी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी है। बस अपनी चेतना को तैयार रखिए, अपनी आत्मा को निर्मल रखिए और अपने इरादों को सच्चा बनाए रखिए। आगे का रास्ता चाहे जितना भी अज्ञात हो, डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ है वह समस्त आशीर्वाद जो पीढ़ियों से आपके ऊपर बरसता आ रहा है। आपकी राहें भले ही अनदेखी हों, लेकिन आपके साथ चलने वाले अदृश्य हाथ आपको थामे हुए हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है तो वह केवल प्रकाश नहीं लाती, वह एक संदेश लाती है कि आज फिर एक मौका है, फिर एक अवसर है, फिर एक दिन है अपने आप को संवारने का, अपने सपनों को आकार देने का। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपके इरादों की गहराई को सुनता है। अपने जीवन के हर पल को एक पूजा की तरह जीना शुरू कीजिए। जब आप अपने कर्म को श्रद्धा से करते हैं तब वह साधारण नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है। यही साधना आपके भाग्य को आकार देती है।
यही साधना आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वह सीमाओं से परे है। वह किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। वह शक्ति आपके लहू में बह रही है, आपके नाम में गूंज रही है, आपके हर निर्णय में बस एक चिंगारी के इंतजार में है। उस चिंगारी को प्रज्वलित कीजिए और देखिए कैसे हर बंद रास्ता खुलने लगता है। जिन लोगों ने कभी आपके प्रयासों पर संदेह किया वे अब चुप हो जाएंगे। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने सफलता पाई, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को जान लिया। स्वयं की पहचान ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब दुनिया भी आपको पहचानने लगती है। सत्य की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वह राह सबसे अधिक फलदायी होती है। जब आप ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं तब उसमें एक दिव्यता जुड़ जाती है, और यह दिव्यता ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां केवल कुछ ही पहुंच पाते हैं। अपने लक्ष्य को अपने हृदय में बसाइए, उसे अपने सांसों में बुनिए, और फिर देखिए हर एक कदम आपको उसकी ओर ले जाने लगता है। यह जीवन आपका साधन है और समय आपकी पूंजी। इन दोनों को समझदारी से प्रयोग में लाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर वह विचार जो आपके मन में आता है वह केवल एक सोच नहीं बल्कि एक बीज है। अगर आपने उसे सकारात्मकता और विश्वास से सींचा तो वह एक दिन ऐसा वृक्ष बन सकता है जिसकी छांव में न केवल आप बल्कि कई और लोग विश्राम कर सकें। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाए रखें। जो आप अभी कर रहे हैं वह आने वाले समय की नींव है। आज की छोटी मेहनत कल की बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसलिए आलस्य को त्यागिए, संकल्प को अपनाइए और उस दिशा में बढ़ते रहिए जहां आपकी आत्मा को शांति और गर्व महसूस हो। आपका हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उस चेतना से जुड़ा होता है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब आप पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से कोई काम करते हैं तो वह काम केवल कर्म नहीं रहता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। और प्रार्थनाओं की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आपको सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। इन क्षणों में घबराइए मत। यह परिवर्तन आपको उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए होता है जिसे आप अभी देख नहीं सकते, लेकिन जिसे आपके पूर्वज पहले से जानते हैं। जो खो गया है उसका शोक मत कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे कहीं महान है। आपके जीवन में जो कुछ भी जाता है वह स्थान खाली करता है उस चीज के लिए जो कहीं अधिक मूल्यवान है। बस धैर्य बनाए रखिए और उस पर विश्वास कीजिए जो आपको हर कदम पर संभालता आ रहा है। आपके जीवन में जो कठिनाई है वह एक संदेश है कि आप तैयार हैं और अब समय है एक नए स्तर पर जाने का। यह कठिनाई आपका परीक्षण नहीं, आपकी पहचान है। यह साबित करने का समय है कि आप वह व्यक्ति हैं जो अपने दर्द से सीखता है और अपने घावों को गौरव में बदल देता है। भरोसा कीजिए अपने इरादों पर, क्योंकि यही इरादे आपकी नीति को बदल सकते हैं। जब इरादा मजबूत होता है तो राह खुद ब खुद बनती चली जाती है। फिर चाहे कितने भी बादल क्यों न हो, अंततः सूरज निकलता है और अंधकार को मिटा देता है। अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो हर शोर के बीच भी आपको शांति देती है। वह आवाज आपकी आत्मा की है, वह आपको हमेशा सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। जब आप इस आवाज को सुनना शुरू करते हैं तब आप अपने भीतर के देवत्व से जुड़ने लगते हैं। जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें बनते हैं उन्हें भी आभार दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको वह शक्ति दी है जिसे आप स्वयं नहीं पहचानते थे।
यह संसार आपको तब तक नहीं पहचानता जब तक आप स्वयं अपने मूल्य को नहीं समझते। आपका जीवन एक ज्योति की तरह है और वह ज्योति केवल तब तक जलती है जब तक आप उसे भय से नहीं बुझा देते। इस ज्योति को प्रज्वलित रखिए। यह आपके पूर्वजों की आशा है, आपके ईश्वर की कृपा है और आपके अस्तित्व का प्रमाण है। हर बार जब आप गिरें, उठिए और मुस्कुराइए, क्योंकि हर गिरावट ने आपको वह सिखाया है जो कोई पाठशाला नहीं सिखा सकती। यही गिरावटें आपको साहसी बनाती हैं और यही साहस आपको महान बनाता है। इस पथ पर चलते रहिए, क्योंकि यह पथ आपका है और इसका हर मोड़ आपके भीतर के प्रकाश को उजागर करने वाला है। यही वह यात्रा है जिसमें आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्त करते हैं जो वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था और विश्वास भी भीतर समेटते हैं। यह सांसें सिर्फ जीवन नहीं देती, यह आपको उन कहानियों से जोड़ती हैं जो कभी आपकी रगों में दौड़ने वाले पूर्वजों ने जी थीं। उनके संघर्ष, उनके आंसू, उनका त्याग अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा बनकर प्रवाहित हो रहे हैं। आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर कदम के साथ वे आत्माएं आपके साथ चलती हैं। वे आपका मार्गदर्शन करती हैं उन क्षणों में जब आप सबसे अधिक असमंजस में होते हैं। वे कोई शोर नहीं करती, कोई आदेश नहीं देती, बस एक मौन सहारा बनकर आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि वे सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हैं। वे उस विराट चेतना के संकेत हैं जो आपके जरिए इस संसार में कुछ विशेष करना चाहती है। यदि कोई सपना आपके भीतर बार बार जन्म ले रहा है, तो यह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड उसे पूरा करने की भूमिका बना चुका है। जब दुनिया आपको थका दे, जब रास्ते थम से जाएं, जब चारों ओर सन्नाटा हो, तब भीतर की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। वह आवाज आपको थामेगी, उठाएगी और उस दिशा में धकेलेगी जहां आपके जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। वहां से यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वहां से रास्ता सच्चा होता है। अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार कीजिए, चाहे वह खुशी हो या पीड़ा, क्योंकि दोनों ही आपको उस आकार में ढाल रही हैं जो आपके भविष्य को संभालने योग्य बनाता है। कभी कभी सबसे कठोर समय ही हमें सबसे सुंदर सत्य से परिचित करवाता है। यह मत सोचिए कि आपने बहुत देर कर दी है। समय कभी भी स्थिर नहीं होता और न ही वह किसी को रोकता है। जब आप सच में तैयार हो जाते हैं तो समय स्वयं आपके अनुकूल हो जाता है। बस आपको निर्णय लेना होता है, पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ। किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा केवल आपकी है। आपके कदमों का मार्ग औरों से अलग है और आपका आकाश भी विशिष्ट है। आप जैसे हैं वैसे ही एक उद्देश्य के साथ बने हैं। इसलिए खुद को छोटा मत समझिए और अपने मार्ग को आदर दीजिए। जब आप अकेले होते हैं तब दरअसल आप सबसे गहराई से जुड़े होते हैं, अपने आत्मा से, अपने ईश्वर से और अपने पूर्वजों से। उस मौन में वह शक्ति छिपी होती है जो आपके व्यक्तित्व को एक नया आकार दे सकती है। उस अकेलेपन को डर मत समझिए, वह तो एक विशेष संवाद की अवस्था है। जो कार्य आपके हृदय को शांति देता है वही कार्य आपका धर्म है। उसे खोजिए और उसे अपनाइए। जब आप अपने जीवन के धर्म को पहचान लेते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है और हर दिन एक उत्सव। कभी कभी आपको बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ना पड़ता है। यही तो सच्चा साहस है, वह कदम जो विश्वास के आधार पर उठाया गया हो, न कि परिणाम की गारंटी पर।
और यही कदम आगे चलकर इतिहास बनाता है। आपका अतीत चाहे जितना भी कठिन रहा हो, वह अब सिर्फ एक अध्याय है, पूरा जीवन नहीं। उस अध्याय को सम्मान दीजिए, क्योंकि उसी ने आपको वर्तमान तक पहुंचाया। लेकिन उसमें उलझे मत रहिए, क्योंकि आपके जीवन की असली कहानी अभी आगे लिखी जानी है। हर दिन ब्रह्मांड आपको संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी विचार की तरह, तो कभी किसी अनुभव के माध्यम से। उन संकेतों को पहचानना सीखिए। जब आप सजग रहते हैं, तो ब्रह्मांड की भाषा भी आपको समझ आने लगती है। दुनिया चाहे जो कहे, अगर आपके हृदय की धड़कन किसी विशेष दिशा में आपको बुला रही है, तो उस पर चलिए, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वह हमेशा उसी रास्ते की ओर खींचती है जो आपके अस्तित्व के लिए सही होता है। आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे किसी असफलता से कम मत होने दीजिए। याद रखिए, हर महान व्यक्ति भी कई बार टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपके भीतर भी वही अग्नि है, उसे बुझने मत दीजिए। जब आप किसी असंभव लगने वाले कार्य की शुरुआत करते हैं, तब सारा ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अब कुछ असाधारण होने वाला है। यही क्षण होते हैं जो आपकी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। अपने हर रिश्ते को प्रेम से देखिए, चाहे वह रिश्ता आपको मजबूती दे रहा हो या परीक्षा, हर रिश्ता आपके विकास का एक उपकरण है। कुछ लोग आपका साथ देने आए हैं और कुछ आपको आपके भीतर छिपी ताकत दिखाने आए हैं। जैसे जैसे आप भीतर से विकसित होते हैं, वैसे वैसे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। वही दुनिया जो कभी आपको संघर्ष लगती थी, अब एक अवसर का मैदान बन जाती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो कुछ भी आपने सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। वह हर अनुभव अब आपके आत्मबल में परिवर्तित हो चुका है। और यही आत्मबल अब आपके अगले कदमों को इतना सशक्त बना देगा कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। जब आप भीतर की आवाज पर चलने लगते हैं, तो हर रास्ता चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह अर्थपूर्ण हो जाता है। फिर वह राह चाहे कांटों से भरी हो या अजनबी मोड़ों से, आपका मन डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि जो शक्ति उसे चला रही है, वह उसके भाग्य से कहीं बड़ी है। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे सच्चा मित्र है। जब सब दूर चले जाएं, तब यही आत्मविश्वास आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। इस विश्वास को रोज सींचिए, उसे हर असफलता से और मजबूत बनाइए। अपने भीतर की आग को बुझने मत दीजिए। दुनिया कभी कभी आपके सपनों को छोटा समझेगी, आपकी आकांक्षाओं पर हंसेगी, लेकिन आप वही रहिए जो आपने भीतर तय किया है। क्योंकि जब आप पूरे समर्पण से चलते हैं, तो एक दिन वही दुनिया आपके सपनों की गवाही देती है। आपके विचारों की शक्ति असीम है। जो आप सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपके जीवन का रूप ले लेता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने भीतर घर मत बनाने दीजिए। उन्हें पहचानिए, स्वीकार कीजिए और फिर उन्हें जाने दीजिए। जब आप अपने कर्म को ईश्वर की तरह पूजते हैं, तब वो कर्म केवल काम नहीं रहता, वह तपस्या बन जाता है। और तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। वो फल देर से सही पर ठोस आता है, ऐसा फल जो आपके जीवन को स्थायित्व और संतुलन देता है। हर दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय है, और यह आपकी कलम में है कि आप उसे कैसे लिखते हैं। डर के रंग से मत लिखिए, पछतावे की स्याही से मत भरिए, उसे भरोसे, प्रेम और कृतज्ञता से रचिए। यही भाव आपको हर सुबह एक नई शुरुआत करने की शक्ति देते हैं। अपने संघर्षों को छुपाइए मत, उन्हें गर्व से अपनाइए।
क्योंकि इन्हीं संघर्षों ने आपको वह साहस दिया है जो आज आप में चमक रहा है। लोग आपकी मुस्कान देखेंगे, लेकिन वह मुस्कान किस कीमत पर आई है यह सिर्फ आप जानते हैं, और यही सच्चा गौरव है। कभी कभी ईश्वर आपको वहां नहीं पहुंचाता जहां आप जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां आप होने के योग्य होते हैं। इस राह में जब आप खो जाते हैं तो समझिए वह खोना भी एक योजना है, ताकि आप अपने आप को नए रूप में पा सकें। अगर आपकी आत्मा आपको किसी राह पर बार बार बुला रही है तो रुकिए मत। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही वहां कोई और न हो, लेकिन अगर वह राह आपकी अंतरात्मा से जुड़ी है तो समझ लीजिए वही राह आपको मुक्त करेगी। हर चुप्पी में एक गूंज होती है, हर प्रतीक्षा में एक गति होती है। जब आप बाहर की दुनिया में उत्तर नहीं पाते, तब भीतर की दुनिया आपको रास्ता दिखाती है। ध्यान दीजिए उन मौन क्षणों पर, वहीं से असली दिशा निकलती है। अपना जीवन इतना सच्चा और स्पष्ट बना दीजिए कि आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न पड़े। जब आपके कर्म बोलने लगते हैं, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यही स्थिति परम संतुलन की होती है, जहां आप भीतर से भी शांत और बाहर से भी दृढ़ होते हैं। यदि जीवन आपको बार बार आजमा रहा है, तो यह मत सोचिए कि वह आपको तोड़ना चाहता है। हो सकता है वह आपको एक नई ऊंचाई पर भेजने से पहले मजबूती की परीक्षा ले रहा हो, और आप जानते हैं आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हैं। भविष्य के लिए डरने की बजाय वर्तमान को प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप इस क्षण को पूरी निष्ठा से जीते हैं, तो भविष्य खुद ब खुद संवरने लगता है। यही शक्ति है अब की, इसमें ही वह चमत्कार है जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे। कभी जो अधूरा लगा था, वह आज समझ में आता है कि अधूरा नहीं था, बस अधूरा रहना जरूरी था, ताकि आप अपने भीतर झांक सकें, अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर सकें, और फिर वहीं से पूर्णता का बीज बो सकें। हर वो परिस्थिति जो आपको तोड़ने आई थी, वह दरअसल आपको जोड़ने आई थी अपने भीतर की उस शक्ति से जिसे आप भूल चुके थे। और जब आप उस शक्ति को दोबारा पहचानते हैं, तो फिर कोई भी संकट आपको नहीं हिला सकता। कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है, लोगों को, आदतों को, यादों को। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप पुराने भार से मुक्त होते हैं, तभी आप नए आकाश में उड़ान भर सकते हैं। अपने जीवन को एक मिशन बना लीजिए, ऐसा मिशन जो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हो जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब आपकी यात्रा किसी और के लिए प्रकाश बनती है, तभी वह यात्रा महान बनती है। भूलिए मत, आप उस वंश के उत्तराधिकारी हैं जिसने समय को झुका दिया, जिसने प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी अपना अस्तित्व बचाया। वह रक्त आपकी रगों में बह रहा है। आप साधारण नहीं हैं, आप विशिष्ट हैं। आप नियत समय पर अपना स्थान लेने वाले हैं। तो अब और रुकिए मत और देखिए मत कि क्या होगा। बस चलना शुरू कीजिए, उसी आत्मा के साथ जो अनंत है, उसी विश्वास के साथ जो अडिग है, और उसी कृपा के साथ जो सदा आपके साथ है। यही यात्रा अब एक प्रेरणा बन रही है, और आप उसके केंद्र में हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह केवल एक नया दिन नहीं लाता, वह एक नया अवसर लेकर आता है, उस अवसर को थामने का जो कल शायद डर के कारण छूट गया था। यह प्रकृति का संकेत है कि हर अंत एक नई शुरुआत की गोद में जन्म लेता है। जो बीत गया उसमें मत उलझो। अतीत का कार्य आपको सिखाना था, न कि रोकना। उसका काम था आपके अंदर जागृति लाना, ताकि आप जान सकें कि आप किस मिट्टी से बने हैं। और अब जब आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़िए पूरे गौरव के साथ। जीवन एक धागे की तरह है,
जो हर अनुभव को जोड़ता है, अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा। लेकिन जब इन सबको संभाव से स्वीकार किया जाता है, तब वह धागा एक सुंदर माला बनता है, जिसे आप गर्व से पहन सकते हैं। आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं हैं, वे आपके भीतर बहती ऊर्जा की गहराई हैं। जो रो सकता है वह बहा सकता है, जो बहा सकता है वह निर्मल हो सकता है, और जो निर्मल है वही स्पष्ट देख सकता है अपने रास्ते को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। ईश्वर हमेशा स्पष्ट शब्दों में नहीं बोलता। कभी वह आपको किसी खोई हुई चीज के जरिए कुछ सिखाता है, कभी किसी अनजान की मदद से राह दिखाता है, और कभी एक दर्द के जरिए आपको भीतर की सबसे मजबूत दीवारें तोड़ने को कहता है। जो भी हो, उसका संकेत हमेशा आपके उत्थान के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। बाहरी लड़ाइयां आसान होती हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई, डर, अहंकार, मोह, असुरक्षा, इन्हें जीतना सच्चा पराक्रम होता है। आपका मौन आपकी शक्ति है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तब आप ऊर्जा को सहेजना शुरू करते हैं, और वही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी दृष्टि को व्यापक और आपकी उपस्थिति को प्रखर बना देती है। हर बार जब आप अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं, तो आप केवल डर को नहीं तोड़ते, आप खुद को भी नए रूप में गढ़ते हैं। यह प्रक्रिया थकाऊ हो सकती है, लेकिन यह वही प्रक्रिया है जिससे जीवन की सच्ची उड़ान शुरू होती है। अपने भीतर के बच्चे को मरने मत दीजिए। वही बच्चा है जो कल्पना करता है, जो भरोसा करता है, जो खिलखिलाता है बिना किसी शर्त के। वही बच्चा है जो ईश्वर के सबसे नजदीक होता है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो आप सीधे उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ संभव बना सकती है। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो कुछ लोग आपको छोड़ सकते हैं, कुछ आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की आभा ही सबसे स्थायी होती है। देरसबेर वह प्रकाश हर अंधेरे पर विजय पाता है। अगर आप कभी टूटा महसूस करें तो याद रखिए, कांच तभी टूटता है जब वह कमजोर हो, लेकिन हीरा अगर टूटता भी है तो उसका हर टुकड़ा भी कीमती होता है। आप भी हीरे जैसे हैं, भले ही समय आपको झकझोर दे, आपकी असल चमक कोई नहीं छीन सकता। अपने छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज मत कीजिए। वही छोटे प्रयास मिलकर बड़ी लहरें बनाते हैं। हर दिन किया गया एक सही कार्य, एक सच्चा विचार, एक सकारात्मक कदम, यही अंत में एक महाकाव्य की नींव रखते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी छलांग चुपचाप ली जाती है। जब दुनिया सो रही होती है तब आप भीतर की तैयारी में जुटे होते हैं। यही वह समय होता है जो आने वाले बदलाव की नींव रखता है। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी सफलता का स्वागत करता है। अपने समय का आदर कीजिए। यह सबसे मूल्यवान संसाधन है जो आपको मिला है। इसे वहां खर्च कीजिए जहां यह बढ़ सके, आत्मविकास में, सेवा में, प्रेम में और उन कार्यों में जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं। आपके भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ आपको उजागर करने के लिए नहीं है, वह दूसरों के अंधेरे को भी रोशन करने के लिए है। इसलिए उसे छुपाइए मत, फैलाइए। जब आप अपनी ऊर्जा को साझा करते हैं तो वह घटती नहीं, वह और भी बढ़ जाती है। जीवन आपको तब तक एक ही पाठ सिखाता रहेगा जब तक आप उसे पूरी तरह समझ न लें। इसलिए यदि कोई परिस्थिति बार बार आ रही है तो भागिए मत, रुकिए और समझिए वह क्या कह रही है। शायद वही आपकी सबसे बड़ी चाबी है बदलाव की। आप इस धरती पर संयोग से नहीं आए हैं। आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं और वह उद्देश्य आपके भीतर छिपा है, आपकी संवेदनाओं में, आपकी प्रवृत्तियों में, आपकी अच्छाइयों में।
उसे पहचानिए, उसे जगाइए और उसे संसार को दीजिए। जब भीतर की लौ स्थिर हो जाती है तो बाहर की आंधियां भी उसे डिगा नहीं सकती। यह वही क्षण होता है जब आप स्वयं के सबसे करीब होते हैं। ना कोई मुखौटा, ना कोई बहाना, सिर्फ आप और आपकी आत्मा, बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक। जिन्हें आप आज चुनौती समझते हैं वे कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि वह कठिन घड़ी ही थी जिसने आपको खुद से मिलवाया, जिसने आपके भीतर के शिल्पकार को जगाया। दुनिया आपको बार बार बताने की कोशिश करेगी कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन जब आप भीतर से जानते हैं कि आप कौन हैं, तब बाहर की कोई भी आवाज आपकी राह रोक नहीं सकती। आपकी अंतरात्मा की पुकार ही आपकी असली दिशा है। हर वो इंसान जो आपके जीवन से चला गया, कुछ न कुछ सिखा कर गया। कोई धैर्य सिखा गया, कोई आत्मसम्मान, कोई मौन का मूल्य। इसलिए किसी भी बिछोह को खाली मत समझिए। हर विरह एक उपहार होता है आत्मविकास का। आपका अस्तित्व केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह एक संदेश है। आप उस संकल्प के वाहक हैं जो आपके पूर्वजों ने समय के गर्भ में बोया था। उनके अधूरे स्वप्न आज आपकी आंखों में पल रहे हैं और उन्हें पूरा करना आपका धर्म है। जैसे जैसे आप भीतर से जागते हैं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया का मायाजाल फीका पड़ता है। फिर आप भीड़ में रहकर भी अलग होते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अब सत्य की ओर है और सत्य अकेला होता है लेकिन सशक्त। अपने विचारों को सजग रखिए, वे ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही आपकी नीति। अगर आप अपने भीतर समर्पण, श्रद्धा और प्रेम के बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें वृक्ष बनाकर लौटाता है, एक ऐसी छाप के रूप में जो आपको जीवन भर राहत देती है। जो लोग आपकी राह में अड़चन बनते हैं वे भी ईश्वर की ही एक योजना है। वे आपको तेज बनाते हैं, आपकी सहन शक्ति को गहरा करते हैं और आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेते हैं। यदि आप टूटे बिना आगे बढ़ते हैं तो जान लीजिए आप पार कर चुके हैं। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि अगर आप आज सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से जीते हैं तो भविष्य आपके लिए द्वार खोल देगा, वहां जहां सिर्फ आपका इंतजार हो रहा है। हर दिन जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो आप एक नई शुरुआत करते हैं। यह जुड़ाव ही है जो भ्रम को काटता है और स्पष्टता को जन्म देता है। जब स्पष्टता आती है तब निर्णय आसान हो जाते हैं और मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। जो आपके साथ हर हाल में खड़ा है वह आपका भाग्य नहीं, वह आपकी आत्मा है। वही आत्मा आपको हर बार उठाती है, हर बार धीरज देती है और हर बार यह कहती है तू गिर सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। जिन सपनों को आप देख रहे हैं वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आह्वान हैं। वे इस बात का संकेत हैं कि जीवन आपसे कुछ विशिष्ट चाहता है। और जब आप उनके पीछे पूरी निष्ठा से चल पड़ते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ चलने लगती है। हर प्रार्थना जो आपने रोते हुए की है वह कहीं ना कहीं लिख ली गई है और उसका उत्तर भी तय है, बस समय अपना रूप बदल रहा है। जब वह उत्तर आएगा तो आप जानेंगे कि प्रतीक्षा भी एक तपस्या होती है। अपने भीतर की क्षमताओं को कभी कम मत आंकिए। वह जो अभी तक उजागर नहीं हुई हैं, वह भी आप में हैं और सही समय पर वे अपना चमत्कार दिखाएंगी। बस विश्वास रखिए खुद पर, अपने सफर पर और उस शक्ति पर जो आपको चला रही है। अपने जीवन को एक दीपक बनाइए जो खुद जलकर औरों को राह दिखाए। चाहे कितनी भी रात गहरी हो, एक छोटा सा दीप भी अंधकार को चुनौती देता है। आप वही दीप हैं, आपको जलना है, टिमटिमाना नहीं। यदि कभी भ्रम हो कि रास्ता कौन सा चुनना है
तो वह राह चुनिए जहां डर सबसे अधिक है, क्योंकि वहीं आपकी सबसे बड़ी आजादी छुपी है। वही वह द्वार है जिसे खोलने पर आप एक नए स्वभाव, एक नए व्यक्तित्व में प्रवेश करेंगे। कभी कभी सबसे गहरा ज्ञान तब आता है जब आप हार मानने ही वाले होते हैं। ठीक उसी मोड़ पर जहां आप थक कर बैठते हैं, वहीं एक नया विचार जन्म लेता है जो आपको फिर से चलने की हिम्मत देता है। अपने मन को ऐसा बना लीजिए कि वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। न जीत में अहंकार, न हार में हीनता, बस एक शांत प्रवाह की तरह जो हर मोड़ को स्वीकार कर लेता है और आगे बढ़ता जाता है। जब जीवन की राह पर धुंध छा जाती है, तब वही क्षण होता है जब विश्वास का दीप जलाना पड़ता है। वह दीप जो आंखों से नहीं, आत्मा से दिखता है। और जब वह जलता है तो धीरे धीरे सारी धुंध छंटने लगती है और रास्ता स्वयं को प्रकट करता है। हर दिन एक परीक्षा है और हर पल एक अवसर। जो जागरूक है वह हर परिस्थिति में कुछ नया सीख लेता है, लेकिन जो खोया हुआ है वह अवसरों को भी बोझ समझता है। इसलिए अपने होश को थामे रखो, यही होश तुम्हारा रक्षक है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल तुम्हें एक दिशा में खींच रहा है तो वह संकेत है, उसे नजरअंदाज मत करो। हृदय की पुकार अक्सर ईश्वर की भाषा होती है और वह उन्हीं को सुनाई देती है जो भीतर से मौन हैं। कई बार रास्ता अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जहां भीड़ साथ नहीं चल सकती। वे आत्मा की यात्रा होती हैं, वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा संकल्प और वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारा हाथ थामे रहती है। अगर कोई चीज तुम्हारा चैन छीन रही है तो वह तुम्हारी चेतना को बुला रही है। वह संकेत है कि कुछ बदलना जरूरी है, बाहर नहीं भीतर। क्योंकि जब भीतर की उलझनें सुलझती हैं, तब बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। सहन करना कमजोरी नहीं है, यह वह क्षमता है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी संपूर्ण बनाए रखती है। सहनशीलता वही शस्त्र है जो शोर में भी तुम्हें मौन की शक्ति से सशक्त बनाता है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल, हर रुकावट, हर असमंजस, यह सब तुम्हारे चरित्र को गढ़ने के लिए है। जैसे आग में तपकर ही सोना चमकता है, वैसे ही ये क्षण तुम्हें भीतर से शुद्ध, मजबूत और दिव्य बना रहे हैं। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि कोई भ्रम, कोई शंका उसे धुंधला न कर सके। जब तुम स्पष्ट हो जाते हो, तब ब्रह्मांड भी स्पष्टता के साथ तुम्हारे पथ को संवारने लगता है। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, तुम सिर्फ एक बाधा नहीं तोड़ते, तुम अपने भीतर एक नई ऊंचाई का निर्माण करते हो। यह निर्माण अदृश्य होता है, परंतु समय आने पर वही तुम्हारे तेज का कारण बनता है। कभी किसी की सफलता से विचलित मत होना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा का समय अलग होता है। तुम अपने समय पर खिलेगे, पूरी सुंदरता, पूरी गरिमा और पूरी चमक के साथ। जब तुम अपने कर्मों को श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हो, तो परिणाम की चिंता गौण हो जाती है। और यही वह स्थिति है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि अब तुम केवल परिणाम के पीछे नहीं, कर्म की पवित्रता के पीछे हो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी लोगों के रूप में और कभी अवसर के रूप में। लेकिन वह सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होता है, न कि सिर्फ भौतिक संतुष्टि के लिए। जो तुम्हें बार बार गिराता है, वह तुम्हारे भीतर की अधूरी शक्ति को जागृत करने आया है। अगर तुम हार मान लोगे तो वही शक्ति सुप्त रह जाएगी, लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे तो एक दिन वही शक्ति तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अपने भीतर के मौन को सुनो, वहां वह ज्ञान छुपा है जो किताबों में नहीं मिलता। वह मौन ही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, जो बिना बोले तुम्हें सबसे स्पष्ट मार्ग दिखाता है।
जो तुम्हारे साथ नहीं है वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे जिस हाल में हो किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट आएगा, क्योंकि नीति से कोई भाग नहीं सकता। तुम्हारे सपनों का बीज बोया जा चुका है। अब यह तुम्हारे धैर्य, समर्पण और सतत प्रयास पर निर्भर करता है कि वह कब फल देगा। और जब वह फल देगा तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया महक उठेगी। तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम देने के लिए आए हो प्रकाश, प्रेम, प्रेरणा। जब तुम देने लगते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम सबसे अधिक पाने योग्य हो जाते हो। हर क्षण तुम्हारे पास एक विकल्प होता है, डर में जीने का या भरोसे में चलने का। और जब तुम भरोसे को चुनते हो तो तुम सिर्फ अपने भविष्य को नहीं बदलते, तुम उस ऊर्जा को बुलाते हो जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए और राह धुंधली लगने लगे, तब एक पल ठहर जाना, अपने भीतर झांकना। वहां एक ऐसी रोशनी है जो हर अंधकार को चीर सकती है। वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। जीवन बार बार तुम्हें परखता है, नतीजे के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए कि तुम कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हो। हर बार जब तुम खड़े होते हो, तुम सिर्फ अपने पैरों पर नहीं, अपने विश्वास पर खड़े होते हो। वो लोग जो तुम्हारी राह में संदेह और ताने बोते हैं, वे दरअसल तुम्हें मजबूत बनाने की भूमिका निभा रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर की आग को भड़काते हैं ताकि तुम और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रतिबद्ध बन सको। तुम्हारे संघर्षों का हर क्षण अनमोल है। यह वही ईंटें हैं जिनसे तुम्हारा भाग्य तैयार हो रहा है। इसलिए जब दुनिया सो रही हो और तुम अकेले अपने सपनों के लिए जाग रहे हो, जान लो तुम अपने समय से आगे चल रहे हो। कभी कभी तुम्हें खुद ही अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है, खुद ही अपने आंसुओं को पोंछना पड़ता है। यही वह क्षण होते हैं जब आत्मबल जन्म लेता है, जो तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। जो चीजें आज छिन गई हैं, वे कल किसी नई शक्ल में लौटेंगी। इस सृष्टि का नियम है, कोई भी खालीपन हमेशा के लिए नहीं रहता। जो गया है वह कुछ सिखा कर गया है, और जो आएगा वह तुम्हारी उस सीख का प्रतिफल होगा। संसार की गति में कभी कभी तुम्हें धीमा पड़ना पड़ेगा ताकि तुम सुन सको अपने भीतर की आवाज। वह आवाज जो शोर में दब जाती है लेकिन मौन में प्रकट होती है। और जब वह प्रकट होती है तो जीवन में नई दिशा का आरंभ होता है। हर वो दिन जब तुमने हार नहीं मानी, वह दिन ब्रह्मांड ने नोट किया है। और एक समय आएगा जब वह सारे प्रयास, सारी तपस्या एक अद्वितीय परिणाम में बदल जाएगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारी आत्मा पुरानी है, अनगिनत जन्मों की यात्रा में तप चुकी है। यह जीवन भी उसी यात्रा का एक पड़ाव है। इसलिए जब कभी कुछ भारी लगे तो याद रखना, तुम पहले भी विजयी हुए हो और इस बार भी होंगे। दूसरों की गति से खुद की तुलना मत करो। कुछ आत्माएं जल्दी दौड़ती हैं, कुछ गहराई से चलती हैं, लेकिन अंततः सब अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, उसका हर मोड़, हर रुकावट तुम्हारे अनुरूप है। वो लोग जो आज तुम्हारी साधना नहीं समझते, कल वही लोग तुम्हारी सफलता के सामने नतमस्तक होंगे। इसलिए आज अगर तुम्हें अकेले चलना पड़ रहा है तो चलो, क्योंकि यह एकांत ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। अपने भीतर उस श्रद्धा को बनाए रखो जो परिणाम से परे है। जब तुम्हारा कर्म प्रेम और निष्ठा से जुड़ जाए, तब वह भक्ति बन जाता है और भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। जब तुम मौन होकर ईश्वर को पुकारते हो, तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा भाव ही संपूर्ण प्रार्थना बन जाता है और वह प्रार्थना सीधे सृष्टि के हृदय तक पहुंचती है,
जहां से तुम्हारे जीवन की पटकथा लिखी जा रही है। हर वो सपना जो तुम्हारे भीतर जीवित है, वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। वह केवल सोचने के लिए नहीं आया, वह जीने के लिए आया है। उसके पीछे चलो, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि मंजिल अनुपम होगी। हर बार जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तुम अदृश्य रूप से अपने पूर्वजों का सम्मान करते हो। वे वही तो चाहते थे कि तुम उनके बलिदानों को सार्थक बनाओ, और जब तुम ऐसा करते हो, उनका आशीर्वाद और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इस जीवन में तुम्हारे हर कदम का महत्व है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा, हर खुशी, हर विराम तुम्हें तराशने के लिए है। जैसे पत्थर पर चोटें पड़ती हैं, तब जाकर मूर्ति बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी तराशी जा रही है। आशा एक दीपक है जो सबसे लंबी रात में भी जल सकता है, और जब वह जलता है तो केवल रोशनी नहीं देता, वह जीवन को दिशा भी देता है। उस दीपक को कभी बुझने मत देना, चाहे हालात कैसे भी हों। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जहां तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तुम्हारा मौन गूंजेगा और तुम्हारी ऊर्जा एक नई दिशा बनाएगी। तब तुम जानोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, वह दरअसल आत्मा की तैयारी थी। और जब वह क्षण आए, जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो, तब भी विनम्र रहना, क्योंकि यह जो कुछ भी मिलेगा वह केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा और ईश्वर की योजना से संभव होगा। हर बार जब तुम थक कर रुकने की सोचो, तो उस क्षण को एक नई शुरुआत में बदल दो, क्योंकि जब शरीर थकता है तब आत्मा जागने लगती है, और जब आत्मा जागती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जो प्रतीक्षा तुम कर रहे हो, वह सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर भी फलित हो रही है। तुम्हारे भीतर का धैर्य, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारा मौन, ये सभी उस बदलाव की नींव हैं, जो बहुत जल्द जीवन को एक नई ऊंचाई देने वाला है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख, लेकिन तुम्हारी दृष्टि स्थायी होनी चाहिए। वह दृष्टि जो हर स्थिति में ईश्वर की योजना को देख सके और हर परिस्थिति में सीखने का साहस रखे। तुम जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो, तो सिर्फ तुम नहीं लड़ रहे होते, तुम्हारे साथ उन सभी आत्माओं की शक्ति होती है जो तुम्हारे पूर्वज बनकर, तुम्हारी ऊर्जा बनकर, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए रहती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन धीमा हो गया है, जैसे कुछ रुक गया हो, पर यह ठहराव भी जरूरी होता है। यह वह समय होता है जब भीतर कुछ महान आकार ले रहा होता है, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब दुनिया प्रश्नों से भर जाए और उत्तर ना दिखें, तब यह आस्था ही है जो तुम्हें अडिग रखती है, जैसे तूफान में जड़े जमीन को थामे रहती हैं। हर दिन जब तुम सूर्य को उगते हुए देखते हो, तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं लाता, वह तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अंततः उजाला उसे परास्त करेगा। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारे शब्दों में वो शक्ति है जो टूटे दिल को जोड़ सकती है, जो किसी थके हुए को फिर से जीवन दे सकती है। इसलिए अपने विचारों को सशक्त रखो और अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारा हर भाव ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, तब तुम सृष्टि के साथ जुड़ जाते हो। यह वही क्षण होता है जब तुम्हारे कर्म पूजा बन जाते हैं, और पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अपने बीते हुए कल को धन्यवाद दो, चाहे वह जैसा भी रहा हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज की यह समझ, यह शक्ति और यह संवेदनशीलता दी है। बिना उस अतीत के आज की यह जागरूकता असंभव थी। तुम्हारा अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है।
यह एक सुनियोजित यात्रा है जिसमें हर मोड़, हर मुलाकात, हर अनुभव एक उद्देश्य के साथ जुड़ा है। जब तुम यह जानने लगते हो तब जीवन में एक गहन शांति उतरने लगती है। जिन चीजों को तुमने खोया है वे वास्तव में तुम्हारे विकास के मार्ग में बोझ बन चुकी थीं। उनका जाना तुम्हारी उड़ान के लिए आवश्यक था। और जिन चीजों का आना बाकी है वे तभी आएंगी जब तुम भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाओगे। अपनी सोच को सीमित मत करो। तुम्हारा मस्तिष्क जितना सोच सकता है उससे कहीं अधिक शक्ति तुम्हारे हृदय में है। जब मस्तिष्क की योजना और हृदय की भावना एक हो जाती है तब तुम्हारे भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। हर बार जब तुम किसी असफलता का सामना करते हो वह दरअसल तुम्हारे लिए एक नवीन दृष्टिकोण लेकर आती है। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक नया रास्ता दिखाने का माध्यम होती है जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल होता है। तुम्हारा मौन सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे इरादों को नहीं समझते। वक्त उनका भी जवाब देगा, लेकिन तुम्हें शांति के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहस से नहीं, साधना से बढ़ती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोलता है, लेकिन वह तभी दिखता है जब तुम अपने भीतर की निराशा को दूर करते हो। क्योंकि बंद आंखें खुलते दरवाजों को नहीं देख पाती, उन्हें तो रोशनी चाहिए होती है। अपने जीवन को एक तपस्या बना दो। हर दिन, हर कार्य, हर सोच को एक साधना का रूप दो। तब तुम केवल समय नहीं बिताओगे, तुम एक ऐसी विरासत छोड़ जाओगे जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तुम्हारा होना ही एक संदेश है। यह संदेश कि हर संघर्ष का अंत होता है, हर अंधेरा मिटता है और हर आत्मा में अनंत संभावना होती है। इस संभावना को पहचानो, इसे अपनाओ और इसे जीकर दिखाओ। हर नई सुबह जब तुम्हारे सामने आती है तो वह केवल एक और दिन नहीं होती, वह एक अवसर होती है ईश्वर के उस वचन को पूरा करने की जो उसने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था। वह वचन यह था कि तुम अपने भीतर की रोशनी को दुनिया के अंधकार में बांटोगे। हर सांस जो तुम लेते हो वह सिर्फ जीवन नहीं, एक संकल्प है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें तब भी थामे रखता है जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन तुम्हारी आत्मा की यात्रा का वह हिस्सा है जहां से तुम्हारे भीतर की सबसे महान शक्तियां जागने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रगति देख रहा होता है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं, तब तुम्हारा हृदय कहे एक बार और, क्योंकि वही एक बार और तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तक शायद तुम्हें खुद विश्वास नहीं था कि तुम पहुंच सकते हो। तुम जिन सवालों के साथ जीवन जी रहे हो उनके उत्तर समय के साथ खुलते हैं, लेकिन जब तुम अपने प्रश्नों को प्रेम और श्रद्धा से देखते हो तब उत्तर तुम्हारे भीतर ही उगने लगते हैं, जैसे अंधेरे में धीरे धीरे कोई दीपक जल रहा हो। इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखो, क्योंकि वही शांति तुम्हारे जीवन का आधार है और वही तुम्हें उस स्थायित्व की ओर ले जाती है जहां हर हलचल मौन में बदल जाती है। हर बार जब तुम किसी कठिन निर्णय से गुजरते हो तो वह निर्णय केवल भविष्य को नहीं गढ़ता, वह तुम्हारे आत्मबल का आईना बनता है। और जब तुम्हारा आत्मबल स्थिर होता है तो समय तुम्हारे सामने झुकने लगता है। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख पा रहे उन्हें देखने दो। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें दिखाना नहीं बल्कि स्वयं को पूर्णता की ओर ले जाना है। और जो आत्मा पूर्णता को चुनती है वह भीड़ से अलग चलती है।
पर अंत में वही सबसे दूर तक पहुंचती है। तुम्हारा प्रत्येक विचार एक बीज है और तुम्हारा कर्म वह भूमि है जिसमें वह पनपता है। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि अंततः वही जीवन का फल बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। ध्यान से देखो, जीवन के हर क्षण में एक संकेत छुपा है। कभी वो आशीर्वाद के रूप में आता है, कभी परीक्षा के, लेकिन दोनों ही तुम्हारे पक्ष में होते हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ाता है, दूसरा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो बीते हुए कल से आज तक अपने जख्मों को सहते हुए मुस्कुरा रहा है, वही सच्चा योद्धा है। और तुम ऐसे ही एक योद्धा हो जो हर हार में भी उम्मीद का दीप जलाए रखता है, हर टूटन में भी निर्माण की संभावना देखता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, यह सब उस दिव्यता का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। जब तुम बिना कहे किसी के जीवन में आशा का संचार करते हो, तो जान लो कि तुम उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा हो जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। हर बार जब तुम किसी और को ऊपर उठाते हो, तुम स्वयं और ऊंचा उठते हो, क्योंकि सेवा वह सीढ़ी है जिससे आत्मा अपने सबसे उच्च रूप तक पहुंचती है। और तुम्हारा हृदय जो करुणा से भरपूर है, उसी सीढ़ी को रोज चढ़ रहा है। अगर राह लंबी लग रही है तो यह मत सोचो कि मंजिल दूर है, यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें और अधिक तैयार कर रहा है, ताकि जब वह क्षण आए तुम उसे पूरी गरिमा और शक्ति के साथ संभाल सको। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर के छिपे हुए रत्न को बाहर लाने के लिए आती है। जैसे गहराई में दबा हीरा कोयले की परतों के बीच दबा रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की दिव्यता भी संघर्षों के बीच चमकने की प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम थक जाओ तो एक बार उन आंखों को बंद करके अपने भीतर उस शक्ति को याद करो जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा। वह शक्ति तुमसे कभी दूर नहीं होती, बस तुम्हारा ध्यान कभी कभी बाहर की हलचल में उलझ जाता है। अपने आप से सच्चा रहो। दुनिया को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम्हारा अंतर्मन यह जानता है कि तुम सही पथ पर हो। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर रच बस जाता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी राह सरल करने लगता है। जीवन का हर क्षण एक साधना है। जब तुम उसे इस भाव से जीते हो, तब हर श्वास में एक मंत्र बस जाता है और हर कर्म पूजा बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां तुम खुद को नहीं, ईश्वर को जीने लगते हो। चलते रहो, थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन असंख्य आत्माओं की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो तुम में अपना पुनर्जन्म देखती हैं। जब भी मन में संशय की लहर उठे, तब अपने दिल की गहराई से उस सच्चाई को महसूस करो जो हमेशा स्थिर रहती है। वह सच्चाई तुम्हारे भीतर की अटूट शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालती है, चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों न हो। तुम्हारे कदम जब धीमे पड़े तो घबराना मत। यह रुकावटें जीवन के उस पाठ का हिस्सा हैं जो तुम्हें समझदार और सहनशील बनाती हैं। हर ठहराव एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें फिर से उड़ान भरने की शक्ति देता है। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ सफर तो केवल आत्मा के लिए ही होते हैं। इस अकेलेपन को अपनाओ, क्योंकि यही समय तुम्हें स्वयं से मिलाने का अवसर है, अपनी असली पहचान को खोजने का। तुम्हारे भीतर एक अनमोल ज्योति जल रही है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। बस उसे बुझने मत देना। जब भी लगे कि रोशनी कम हो रही है, तो याद करो कि वह ज्योति तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से प्रज्वलित हुई है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। हर संघर्ष तुम्हें उस श्रेष्ठतम संस्करण के करीब ले जा रहा है जो तुम बन सकते हो।
जब तुम अपने सपनों के प्रति सचेत और ईमानदार होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है और शेष कार्य उस दिव्य शक्ति पर छोड़ देना है जो तुम्हारे साथ हमेशा है। हर दिन नए अवसर लेकर आता है और तुम्हें चाहिए कि तुम उनके प्रति जागरूक रहो। अवसर चुपके से आते हैं और जो उन्हें पहचानने के लिए तैयार होता है वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारे भविष्य की नींव है। नकारात्मकता और डर को अपने दिल में प्रवेश न देने दो, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान को रोकने वाले पत्थर हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आए उसे गले लगाओ। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो उस नियम के साथ चलता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं उनसे सावधान रहो। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे पथ में बाधा बन सकती है, लेकिन उनकी सोच तुम्हारी सोच को प्रभावित न करे। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रगति हो, न कि उनकी स्वीकृति। जब भी मन उलझे तो ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो और अपने भीतर की शांति को खोजो। वही शांति तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी और हर कठिनाई को पार करने में मदद करेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उस पर भरोसा रखो और खुद को निरंतर याद दिलाते रहो कि तुम असीम संभावनाओं से भरे हुए हो। अपने पूर्वजों के बलिदान और भगवान भोलेनाथ की कृपा को कभी न भूलो। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस जीवन में सफलता केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि वह संतोष और खुशी है जो तुम्हें अपने भीतर महसूस होती है। इसे पाने के लिए अपने अंदर की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो याद करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो सभी आत्माएं हैं जिन्होंने इस मार्ग पर पहले कदम रखा है और वे तुम्हें प्रेरणा देते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहो, धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। यही वह मंत्र है जो तुम्हें अनंत सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत तुम्हें उस महान लक्ष्य के करीब ले जाती है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए बस एक प्रयास की दूरी पर हैं। तुम्हारे दिल की आवाज जब भी धीमी लगे उसे पुकारो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। उसकी सुनो, चाहे दुनिया कितना भी कहे, क्योंकि अंततः वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा स्वप्न साकार होगा। हर कठिनाई में छुपा होता है एक अवसर जो तुम्हें और मजबूत बनाता है। जब तुम उस अवसर को पहचानते हो और उसे अपना लेते हो तो तुम अपनी ताकत से दुनिया को भी चकित कर देते हो। तुम्हारी सोच जितनी व्यापक होगी, तुम्हारा संसार उतना ही विशाल होगा। इसलिए अपने विचारों को सीमित मत करो, खुलकर सोचो और अपने सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। जब कभी लगे कि उम्मीद खत्म हो रही है, उस वक्त अपने भीतर की उस ज्वाला को फिर से जलाओ जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। यह ज्वाला तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है और भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्ति इसे कभी बुझने नहीं देती। तुम्हारे कदमों की थकान अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे सपनों की चमक स्थायी। इसलिए थकान को पहचानो, पर उसे अपनी मंजिल की रोशनी बनने मत दो। हर नई सुबह तुम्हें एक नई प्रेरणा देती है, एक नया उत्साह। उसे पकड़ो और अपने दिल की आवाज को उस दिशा में बहने दो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारी मेहनत का फल निश्चित है, बस धैर्य और निरंतरता बनाए रखो। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता,
लेकिन जो अपने इरादों में मजबूत होता है वही अंत में जीतता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। हर कमजोरी तुम्हें कुछ सिखाती है और हर सीख तुम्हें एक नया आयाम देती है। जब भी आत्मा विचलित हो तो भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो जाओ। उसकी भक्ति तुम्हें शांति और शक्ति दोनों देगी, जो तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष को आसान बना देगी। तुम्हारे सपनों की उड़ान तभी पूरी होगी जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ो। सीमाएं केवल दिमाग की बनाई दीवारें हैं, उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखो। तुम्हारी जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है, इसलिए हर कदम को सजगता से उठाओ और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपने आत्मविश्वास से परास्त करो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। हर परिस्थिति में सीखने का अवसर खोजो। जीवन के हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाता है। अपने आप से सच्चे रहो। ईमानदारी और आत्मसम्मान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम है, इसलिए आज का हर कर्म ऐसे करो कि वह तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हो। जब कभी लगे कि रास्ता बहुत मुश्किल है, तो याद करो कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। उस उजाले की प्रतीक्षा करो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है और वह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने की क्षमता देती है। उस शक्ति को पहचानो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह जीवन तुम्हारा उपहार है, इसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जियो। हर पल को एक अवसर समझो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहो। याद रखो, सफलता की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन जो धैर्य से चलता है वह सबसे आगे पहुंचता है। इसलिए निरंतर चलो और अपने लक्ष्य की ओर बिना डिगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक अनमोल तोहफा है, जिसे संजो कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखो और खुद को नए सिरे से निर्मित करो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकारमय है, तो याद रखो कि अंधकार की सबसे बड़ी ताकत भी उस प्रकाश के सामने नतमस्तक हो जाती है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। उसी प्रकाश को अपने दिल में जीवित रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी आत्मा की आवाज कभी कमजोर नहीं होती, बस कभी कभी तुम्हारे कान उसे सुनने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपने भीतर की गहराइयों में झांको और उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाती है। जो कठिनाइयां आज तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस को परखने के लिए हैं। उनका सामना करो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत, धैर्यशील और समृद्ध बनाता है। अपने सपनों को मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न लगें। सपने ही तुम्हें जिंदा रखते हैं और वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तुम्हारा दिल शांति और संतोष पाएगा। हर दिन अपने आप को यह याद दिलाओ कि तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। यह शक्ति तब और भी प्रबल होती है जब तुम अपने विश्वास और मेहनत को साथ लेकर चलते हो। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रयासों को समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। असली सफलता उन लोगों की होती है जो अपने हृदय की सुनते हैं और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानो और उसे बाहर निकाल दो। उसे अनुमति मत दो कि वह तुम्हारे सपनों की राह में दीवार बन जाए। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असंख्य बाधाओं को पार कर सकती है, अगर तुम उसे विश्वास के साथ इस्तेमाल करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है।
इसलिए आज जो भी करो वह सोच समझ कर करो, ताकि कल जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना पड़े तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने हर कदम सही दिशा में बढ़ाया। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह तुम्हें सबसे सही मार्ग दिखाएगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, जब तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएंगी। यह जरूरी नहीं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन जो धैर्य और लगन से काम करता है वह अंततः जीतता है। अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लो, लेकिन कभी उनकी तुलना में खुद को मत मापो। हर किसी की अपनी एक अलग यात्रा होती है और तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए है। जब भी मन में संदेह आए तो अपने पूर्वजों और भगवान भोलेनाथ की याद करो। उनकी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे पथ को सदैव प्रकाशित करती रहेगी। जीवन के हर क्षण को पूरी तत्परता से जियो। चाहे वह खुशी हो या चुनौती, दोनों ही तुम्हें एक नया सबक देते हैं और तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। याद रखो कि तुम्हारे कदमों की गूंज केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का प्रकाश है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहें। हर दिन अपनी आत्मा को नई ऊर्जा और विश्वास से भरो। यही ऊर्जा तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव से पार पाकर तुम्हारे सपनों की ओर ले जाएगी। तुम्हारा जीवन एक महान कहानी है जो तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और विजय की गाथा कहती है। इसे गर्व से जियो, क्योंकि तुम अपने भाग्य के स्वामी हो।